हो देन आप टैक्सी ऑटो ले सकते हो। तो फाइनली वी रीच्ड, मुझे बहुत 3 पे यू सीरियसली नीड अ ट्रॉली है? वीजा को फ्रीज किया है बिकॉज़ और मैंने पूछा कि मुंबई में तुम्हारे पास कम टाइम होगा, सो इज लाइक इट इज व्हाट इट इज। हमारा 40 चल रही है फ्लाइट, और लेकिन वहाँ की फ्लाइट हमारा राइट टाइम है। हाँ, वहाँ की राइट टाइम है। चिकन है एक है, कुछ बेसिक ऑप्शन है, सम पालक सिंह पनीर। इससे हमें पहले बोला भी था, याद है? आई वाज टेलिंग अभिषेक, बोल रहा था कि अभिषेक तो जगह कहीं सेटल हो गया है। डेफिनेटली वी आर नॉट एट द बेस्ट ऑफ आवर लक टू हैव दिस फ्लाइट। मैक्स टू मैक्स 7। मीनवाइल इतनी बसड़ में अ क्विक स्कैन ऑफ मुंबई एयरपोर्ट फील्ड्स। हाँ, यहाँ से भी बाईपास करेंगे हमें। आई होप वी गेट इट विद इन द प्रेमिसेस। भाग रहे हैं हम। हमने फ्लाइट को कितना वेट करा है, टाइम क्यों? इसको बुखार हो गया और उसको हेलो इस रोडवेज लुकिंग बस से, लाइक सेमी रोडवेज लुकिंग बस से वी स्टार्टिंग अनदर ट्रिप सीरीज। सो ये वैभव की बैचलर्स ट्रिप है। एंड व्हाई यू मेकिंग सच वियर्ड एक्सप्रेशंस? गर्मी लग रही है। ये वैभव की बैचलर्स ट्रिप है जो हमने प्लान की है। सो वी गोइंग टू थाईलैंड again because I think that's a best place for having bachelors and ठीक है, लास्ट मिनट हमें वही समझ में आया। सो हम घर से निकले थे T3 सोच के, बट हमारी लेओवर फ्लाइट थी इन मुंबई, सो वी गॉट टू दैट्स T1। हमने मेट्रो ली एंड नाउ वी आर इन द फीडर बस वेटिंग। लेट्स सी कितना टाइम लगेगा। एंड देन एयरपोर्ट पे रोहन एंड वैभव ऑलरेडी हैं, सो इट्स 4 of us एंड 2 वैभव के फ्रेंड्स भी ज्वाइन करने वाले हैं, दिव्यान पुष्कर, जो वैभव को उसका भी आइडिया नहीं है। सो या दिस आर ऑल 6 लोग हैं अभी तक एंड हाँ, आई डोंट थिंक और कोई ज्वाइन करेगा। एंड हमें एयरपोर्ट पे जाके वैभव का एक्सप्रेशन देखना है। मुझे बहुत आइडिया है कि मेरे मुँह से कई बार स्पिल हुआ है कि उसको पता होगा, एंड हम उसको सिर्फ एक गैस देने वाले हैं एंड फिर देखते हैं इन केस ही कैन गैस। एंड ऑब्वियसली फ्लाइट लेट है, हाँ 3:15 की थी है ना, 3:40 30 मिनट, हाँ 3:40 की है। सो लॉट ऑफ ऑलरेडी एक और ट्रिप स्टार्ट हुई है विद लॉट ऑफ ब्लूपर्स। T1 का लास्ट मिनट पता चल गया एंड द फ्लाइट इज डिले एंड देन वी रियली वांट टू सी कि वैभव सोच रहा है क्या, मतलब इज इट देयर इन हिज माइंड कि कहाँ जा रहे हैं। सो लेट्स सी, सीधा एयरपोर्ट पे जाके कंटिन्यू करते हैं। फाइनली भाई बैठ गया सीट पे चलाने के लिए। अगर आप जल्दी में हो तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि 10 मिनट तक हमें यहीं वेट करा दिया। 10 मिनट नहीं, 5-6 मिनट। हाँ, हमें पता भी नहीं था। अभी थॉट जैसे हम बैठेंगे तो विल स्टार्ट। सो बिकॉज देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो वी थॉट दैट विल स्टार्ट। सो फाइनली अब स्टार्ट हो रही है एंड यहाँ से 10 मिनट और है। इट्स आई थिंक इट्स 6 किलोमीटर्स, दैट्स व्हाट वी सॉ इन मैप। 6.1 हाँ 6 पॉइंट समथिंग। सो अगर जल्दी में हो तो आई थिंक आप टैक्सी ले सकते हो। यहाँ से हमने देखा था टैक्सी का ऑलमोस्ट 140 रुपीज समथिंग था। ऑटोज आर ऑल्सो देयर स्टैंडिंग यहाँ पे, आप ऑटो भी ले सकते हो 200 रुपये टाइप्स में। और मेट्रो स्टेशन से जैसे आप उतरते हो वैसे ही बाहर बैठा होता है बंदा, ही कीप्स आस्किंग फीड बस एंड वो आपको टिकट देता है। तो 40 रुपये पर पर्सन की टिकट होती है। इट्स समथिंग लाइक दिस। सस्ता जुगाड़ इट इज। बट अगर आप जल्दी में हो, मतलब आप 10-15 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहते हो, देन आप टैक्सी ऑटो ले सकते हो। सो फाइनली वी रीच्ड। मुझे बहुत डाउट था कि हम फीडर बस से पहुंच पे जाएंगे या नहीं जाएंगे, बट हाँ हम बिल्कुल पहुंचे हैं। अभिषेक भग के लाइन में लग रहा है बिकॉज वैभव एंड रोहन का पेशेंस क्रॉस हो गया वेट करते करते। हाँ इतनी लंबी है नहीं, 9:4 पे है और 9:3 पे है। यू सीरियसली नीड अ ट्रॉली है? Do you seriously need a trolley? पागल है क्या? Oh God. मैं क्यों उठाऊं? मेरा भी, या मैम, मेरा भी। सिक्योरिटी एक्सेस भी पूरा हो गया है। Now I need to say hi. रोहन का है? ऑलरेडी खाना कॉफी शुरू हो गई है। हम जल्दी आ गए थोड़ा सा। बस क्या बताओ, हम जल्दी आ गए ना थोड़ा सा। कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया। कर्मा लास्ट टाइम तुम लेट थे। See, we did not plan it. 20 minutes versus 1 hour. Like No. 1:01 you guys. But we did not plan it. तुम 12:30 बजे आए थे ना? पहुंच गए थे क्या? कितने बजे? लोग 12:06 पे अंदर बाहर। चलो लाइन में लगती हो ना। जा रहे हैं। तुम गैस करोगे हम कहाँ जा रहे हैं? एक ही गैस मिलेगा, एग्जैक्ट लोकेशन बताना है, कंट्री वंट्री नहीं। एक ही गैस का ऑप्शन है, एग्जैक्ट।
टफ है टफ। अरे यार जो भी मन में आ रहा है बोलो ना, क्या जा रहा है? बड़ा तुम्हें 1 करोड़ इनाम मिलेगा इसके लिए। किसको पॉइंट्स दे सकते हैं? पॉइंट्स मिलने वाले हैं सही में Phuket। Just for Mumbai. Like right now we're not going to Phuket. Oh yes. Right now I think it's a void। वो रखा हुआ है। Yeah, so actually दो by bag है। flight we are going to Phuket. हाँ 4 पैसेंजर Phuket है। खाली है सर। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट मुंबई वाले भी अब कर सकते हैं तुम्हें पूरी फाइल दे देते हैं, यू कैन सी फॉर योरसेल्फ। बहुत सही गैस मारा है तुमने, बट ऐसा क्यों हुआ? मैंने स्पिल किया था बार बार इसलिए, मैंने किया था। शेखा हिंट्स मिल रहे थे यार। हाँ सबसे लास्ट काउंटर पे आ जाओ। कंप्लीटली अनअवेयर। चल लो पहले लाइन लगा लेता जाओ। थोड़ा बहुत आइडिया था। अरे उसको कॉफी तो घोल ले दो। हाँ तो आप पी लेगा ना। somehow तुम्हें आइडिया था। नॉट आइडिया। We didn't want to go to Thailand again, but I don't mind it, I like it। I know। क्या वो उसको आइडिया था? But हाँ कह रहा मुझे हिंट ऐसा इंट्यूशन लग रहा था। इंट्यूशन इज द वर्ड ना। चलो आ जाओ। We didn't want to। अभिषेक की पॉलिसी है, लेकिन जब हम तीनों ने बात I don't की think इबीजा, there's लाइन में बात कर ले चल हमने के। इबीजा को फ्रीज किया है। because हम तीनों को वही जाना था दोबारा। So our initial plan is अभी हम जाएंगे फुकेत मुंबई से, and then उसके बाद हम फुकेत से सीधा जाएंगे फीफी, and then फिर वापस एक रात के लिए आएंगे because फ्लाइट फुकेत से ही लेनी है। हम एक रात Phuket में रुक रहे हैं। हाँ ताकि वहाँ रात या पे फिर what? ऑलमोस्ट रात, ताकि तुम वहाँ पे क्लबिंग भी कर लो, Okay। है ना? See, I told you, मुझे लग रहा था कि अब वहाँ चार पे टिकट इतना साथ चेक time कर नहीं लीजिएगा है। इसमें। मैं तो बोल रही थी कि जेड बना दो। सो हमारा अब यहाँ पे लाउंज नहीं हुआ फिर क्या करेंगे? सिक्योरिटी हो गया। होता है तो वैसे। हमारा लेओवर है मुंबई में एंड बहुत कम होता देर है का वैसे। है। सो हमारा लगेज तो उन्होंने अभी ले लिया है। वही तो राइट टाइम चल रही है। वहाँ वाली तो राइट टाइम है। जो हमारा इमिग्रेशन है वो मुंबई में होगा। कैसे करेंगे ये? सो एवरीथिंग इज डन। बोर्डिंग पास मिल गया, 2 सेपरेट बोर्डिंग पास मिल गए। फकअप्स नहीं बताया आपने। अभी तक के तो अपडेटेड है। सो द रीसेंट वन इज फ्लाइट लेट है और उसके One बाद to- सेकंड फ्लाइट हाँ इमिग्रेशन। फ्लाइट लेट है और मैंने पूछा कि मुंबई में तुम्हारे पास कम टाइम होगा, सो लाइक इट इज व्हाट इट इज। So Tel Aviv। I was like okay. So now 1 to 45 gate numbers अब हो हम गया और लेट हमारा 43 चल रही है फ्लाइट और लेकिन वहाँ की फ्लाइट हमारा राइट टाइम है। हाँ वहाँ की राइट टाइम है। वो 45 ही है हमारा गेट नंबर। ब्रिलियंट। आई थिंक हमें अपने चारों की कुंडली दिखानी चाहिए, फिर एक स्पेशल हवन करवाना कौन चाहिए, T1 पे पहली उसके बार बाद नेक्स्ट ट्रिप प्लान करनी चाहिए। आया है? चिकन है एक है, कुछ बेसिक ऑप्शन है, सम पालक सिंह पनीर, नॉर्मल रोटी, दाल चावल, राइस खीर एंड मीठे में दिस एंड राइस खीर एंड दिस अचार। यार मैं अपने काउंटर पे खीरा गंदा टमाटर कर which I रहा did हूँ not ठीक है? get because there was enough crowd। बहुत भर गई थी मेरी प्लेट। क्या चोर ही रहेंगे इंडिया वाले। क्या लॉन्ज चोर में ये है। पेड बियर दे रहे हैं। लाउंज में पेड़ भी है? दो ही मत, इंटरनेशनल मिलती है। दो ही मत ना, दो ही मतलब एक ही। दो ही मत यार, मतलब हाँ दो ही मत नो। यार। नहीं पैसे कमाने ना उन्होंने। मैंने नोटिस नहीं किया, अभिषेक ने बताया बाद में। चाट था यहाँ पे, मतलब पापड़ी चाट, दैट्स लाइक माय फेवरेट। तो वो तो मैंने खा लिया अभिषेक का मार के। इनकाम का फेवरेट है नाउ। आई एम लुकिंग फॉर उत्तपम। मेरे और रोहन के लिए। सो नाउ दैट यू नो द प्लान, अब हर रिएक्शन। रिएक्शन इज अमेजिंग। सो आई थिंक हम लोग पहले इस बारे में बात कर चुके हैं कि मतलब समहाउ लाइक मेरे पास था वो इंट्यूशन दैट वी विल बी गोइंग देयर एंड अकॉर्डिंग टू मी आई डोंट थिंक कि इससे बेटर कोई बैचलर्स की लोकेशन हो सकती है। दो रीजन, एक तो अगर आप पहले गए भी नहीं हो, हम लोग पहले ऑलरेडी पूरा एक्सप्लोर करके आ चुके हैं, हमें पता है कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ मचानी है। एग्जैक्टली। तो दैट इज व्हाई लाइक हेल लॉट एक्साइटेड। आई नो। एंड पता है इसने हमें पहले बोला भी था, जा रहे आई वाज टेलिंग अभिषेक बोल रहा था कि अगर आप जा रहे हो बाय चांस थाईलैंड तो प्लीज पीछे जाना। Exactly. इबीजा जाना। Yeah. एंड इबीजा इज द एग्जैक्ट थिंग दैट वी प्लानिंग। दैट इज द लाइक वही बैचलर्स पैराडाइज वाला कॉन्सेप्ट जो है वो वही है। आई एम ग्लैड कि ये व्लॉग शादी के बाद डालना चाहिए, मुझे पता है। आई एम ग्लैड कि अब प्लीज ये लाइव नहीं चल रहा है। You like exactly this vlog should not see the light of day before like Before the wedding wedding. happens. उसको खत्म करके डालना चाहिए। अभिषेक
ये लाइव फीड पे जाना चाहिए, मजा आएगा तभी। आई थिंक समहाउ दिस शुड गो टू बैंगलोर। एक उड़ता कबूतर बैंगलोर भेजो तुम। उड़ता कबूतर बैंगलोर भेजो। मैसेज लेके कि भाभी ये अच्छा है हमारा फॉल्ट, ये अच्छा है हमारा तुम्हारे फॉल्ट पीछे। बैंगलोर में नहीं है। अच्छी बात है हमारा फॉल्ट मुंबई में है। भाई तुम वहीं रुक जाते, ऐसी तो फ्लाइट हमें लेनी नहीं थी। हमें पता है कि मुंबई इज द सेफेस्ट ऑप्शन। हमारी ट्रिप का सबसे बड़ा बीटी हो गया है जितनी भी आज तक की ट्रिप की है। सो हमारी 3:15 की फ्लाइट थी, डिले होते अब यहाँ पे हम लाउंज में बैठे थे तो हमें पता चला 4:45 की है, 4:35। एंड फिर अभिषेक के पास कॉल आया बिकॉज उसके उससे बुक हुआ था कि डिस्कस करने के लिए आप आ जाओ। सो बेसिकली हमारी ये फ़्लाइट हमें 5 सवा 5 पहुँचाती है एंड देन 7:15 हमारी मुंबई से फ़्लाइट थी। सो इट वॉज ऑल गुड, मतलब क्योंकि लगेज हमारा चला गया था, इमिग्रेशन में इतना टाइम नहीं लगता। बट 4:35 मतलब 2 घंटे तो एटलीस्ट इस फ्लाइट को चाहिए मुंबई जाने के लिए, एंड फिर मुंबई से तो 6:35 हमारी पहुँचेगी, तो मतलब वी जस्ट टेक्निकली कांट डू इट। एंड अभी मैंने अभिषेक को कॉल किया, मतलब बिकॉज अभिषेक एंड वैभव वहाँ पे टू डिस्कस, रोहन आए मीनवाइल वो फिनिशिंग आवर कॉफ़ी एंड फूड। तो दिस सेइंग कि आप नहीं, मुझे नहीं पता, मतलब एग्जैक्टली क्लियर नहीं हुआ अभी, तो नाउ आई एम वेटिंग। बट अभिषेक बोल रहा है कि दिस सेइंग कि नो आप कल के जाओगे। सो आई अज्यूम कि कल जाएंगे तो मे बी मुंबई में दे गिविंग अ स्टे। व्हाट इज योर प्लानिंग? सो अभिषेक इज लाइक नो यू कांट इवन लीव फ्रॉम दिल्ली, मतलब दिल्ली से ही दे डोंट हैव अ फ्लाइट जो आज की फ्लाइट को मैच करे है नहीं, और कल ही होगी आई थिंक टिकट की। सो मतलब आई डोंट नो, इट्स द बिगेस्ट पॉसिबल goof up which can happen to someone on a trip. So अभी तक they are saying, अभिषेक और वैभव बार्गेन कर रहे हैं on some good option कि आप नहीं जा पाओगे, आपको कल जाना होगा next day, and you know everything will be just screwed is the word. Why? Because यार वीज़ा में उसी दिन हम अटेंड कर सकते हैं पार्टी, एंड अदरवाइज भी मतलब यार एवरीथिंग, मतलब द थिंग्स आर सो पैक्ड ना, शादी के चक्कर में, काम के चक्कर में, लाइक ऑल ऑफ अस आर रनिंग थ्रू अ वेरी टाइट टाइमलाइन, वेरी टाइट शेड्यूल। गॉड आई एम हैविंग अ हेडेक। अब आई डोंट नो क्या होने वाला है, आई एम जस्ट होपिंग, एंड इवन रोहन इज नॉट फीलिंग दैट चिल दिस टाइम। वही हुआ जिसका डर था। 2 ऑप्शन है, इधर 6 बजे हम सुबह यहाँ से फ्लाइट लें, इधर 4 बजे हम मुंबई से लें, और अभी हम मुंबई चले जाएं। बट मीनवाइल हम मुंबई में क्या करेंगे, तो एवरीथिंग वो ही डिस्कस कर लेते हैं चारों मिलके नीचे जाके, एंड फिर फाइनल करते हैं। सो बेसिकली हुआ ये है कि हमारी मुंबई वाली फ़्लाइट एक्स्ट्रा डिले हो गई है, एंड उस केस में हमारी जो आगे की थाईलैंड वाली फ़्लाइट है हम उसमें बोर्ड नहीं कर पाएंगे एज़ पर देम। एंड एज अ प्रपोजल हमने इनको यही बोला है, बिकॉज वो हमारा पूरा प्लान स्क्रू होने वाला है और ये बिल्कुल भी कोऑपरेटिव साउंड नहीं कर रहे हैं इन एनी ऑफ द केसेस। तो हमने उनको यही पुश किया है कि आप हमको यहाँ से उस फ़्लाइट से लेके जाओ मुंबई से, जो फ्लाइट डिले है, एंड देन आप प्रायोरिटी इमिग्रेशन करवा के आप हमें थाईलैंड वाली फ्लाइट बोर्ड करने दो। इट्स ओनली 6 पीपल, 4 हम लोग हैं और 2 और पैसेंजर्स हैं। फ्रेश बोर्डिंग पासेस मिले। उन्होंने जो हमें ऑप्शन दिया है, दैट ऑप्शन इज कि इधर हम ये मुंबई वाली फ्लाइट ले लें एंड देन फिर वहाँ पे स्टे करें ऑन आवर ओन, एंड देन नेक्स्ट फ्लाइट टू थाईलैंड ले लें, और इधर वी डोंट टेक दिस मुंबई फ्लाइट एट ऑल एंड टेक अ फ्रेश कनेक्शन जो कल हम मुंबई की फ्लाइट लेंगे दिल्ली से। बट इन दैट केस हमारा सारा प्लान स्क्रैप हो जाएगा। ओके, ये तो
तो ऑल इन ऑल हमें फ्रेश बोर्डिंग पासेस इशू कर दिए हैं। इसका बोर्डिंग टाइम है 3:30 जो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, उसका बोर्डिंग टाइम है 6:15। आई डोंट ये नो है कि उन्होंने एक न्यू कनेक्शन हमें ऑफर किया है वो भी बहुत लड़ने के बाद। सो राइट नाउ देयर इज अ फ्लाइट व्हिच इज लीविंग, और जिस तरह से हम बोल रहे थे कि हमें प्रायोरिटी चेक इन करवा दो, बोर्डिंग करवा दो, अब थाईलैंड वाली फ्लाइट में आके हमें यहीं से इस मुंबई वाली फ्लाइट में और हमारी boarding यहाँ से करवाएंगे, मुंबई फ्लाइट चेंज प्रायोरिटाइज करके, एंड देन दैट कनेक्शन से दूसरा हमको फ्लाइट वहाँ से दूसरी है मुंबई की की, फ्लाइट मिल जाएगी। तो वो कनेक्शन दूसरा है, इसलिए मुझे लगता है इसने डाला होगा। I think it will generate a fresh PNR, that's why. I think it will generate a fresh PNR, that's why. यहाँ पे PNR नया जनरेट होता है ना, जब एक नई टाइप की वो बुकिंग करते हो या सीक्वेंस नई जनरेट होती होगी, और इसमें उनसे पुराने बोर्डिंग पास ले लिए। हाँ, राइट। सो आई थिंक द बोर्डिंग पास विल कम ऑल टुगेदर, एक साथ ही जनरेट होंगे। अभी इतनी बसूड़ी की बात भी, बस में जाना पेंडिंग था हमारा। अब बेशक तो जाके कहीं सेटल हो गया है। तुम भाई सही हैंडल कर रहे हो भाई। सो आई थिंक क्या हुआ? सेफ साइड हमें एयर होस्टेस को इन्फॉर्म कर देना, जो भी एयर स्टाफ है कि भाई हमें जल्दी निकाल देना फ्लाइट से, बिकॉज प्लीज़ हमें दूसरी वाली पकड़नी है जिसका कोई टाइम नहीं है, मतलब कोई टाइम बचा नहीं है। T1 की बसूड़ी बस से आओ, बस से जाओ। Finally, we are in the flight. For departure 0406. I know my point is this only कि इंडिगो में इतनी लेग स्पेस कब से होने लगी, तो कितनी लेग स्पेस है भाई, मतलब फैला भी लो तो, और उसमें भी कब से होने लगी, आई डोंट नो। मतलब हम तो लास्ट सीट पे हैं, बट आगे भी काफ़ी है लेग स्पेस जहाँ पे अभिषेक बैठा है। सो फाइनली रेडी उड़ने के लिए, एंड अगर इसने जल्दी कर दिया 4:08 हो रहे हैं, तो विल बी ओनली ब्लेसिंग इन। 4:15 की है ये फ्लाइट, हमारी वाली तो 4:35 हो गई थी। इनफ लेग स्पेस, द बैचलर लॉन्डा इज ऑलरेडी बिजी। छः 12 हो गए हैं, वी स्टिल देयर। आई डोंट नो उसको क्लियर, मतलब हमें मुंबई दिख रहा है, बट आई डोंट नो मतलब as usual, मतलब क्या होने वाला है भगवान जाने। उसी में तो है स्टार्टिंग। अभी सीट बेल्ट साइड में होना है, भगवान जाने क्या होने वाला है। 6:15 पे हमारी फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो रही है, द फ्लाइट दैट वी सपोज टू टेक। मुझे लगता है ये भी उन्होंने हमें टालने के लिए बस कर दिया है। डेफिनेटली वी नॉट एट द बेस्ट ऑफ आवर लक टू हैव दिस फ्लाइट, एंड द टू पीपल रोहन एंड अभिषेक एज यूजुअल द सेम टीम हैविंग द इंट्यूशन की नहीं मिलेगी, और हमें अभी भी इंट्यूशन हो रही है कि मिल जाएगी क्या। 2 पेसिमिस्ट लोग हैं और 2 ऑप्टिमिस्ट लोग हैं। आई नो। सो बेसिकली हमारी नेक्स्ट फ्लाइट की बोर्डिंग के टाइम पे हम ये वाली डी बोर्ड कर रहे होंगे। हाँ, जा रहा है फाइनली, आई थिंक सो। क्लियरेंस मिला भाई को। कैसा मन कर रहा है प्लेन की नाक नीचे करके ज़बरदस्ती लैंड करा। About fucking time. फाइनली हम लैंड हो गए, बट मुझे पूरा यकीन, मतलब पूरी वो लग रहा है कि इसके पास गेट नहीं है फिलहाल इस बार फिर से। मतलब गोइंग बस वी Yeah, I आर think. स्क्रूड। Exactly. दिस जस्ट हो गया बस, मतलब Yeah, he's asking लेट्स to जस्ट park रन there. एंड ट्राई आवर लक। फाइनली हमारी फ़्लाइट को एक गेट मिला है, एंड आई एम सो रिलीव्ड। एटलीस्ट मतलब कुछ मिनट तो हुए हैं, ऑलरेडी हम तो बहुत लेट हैं। 6:15 हमारा बोर्डिंग स्टार्ट हो गया दूसरी फ्लाइट का, एंड 7:15 वाली फ्लाइट है। सो आई थिंक मैक्स टू मैक्स 7 तक का टाइम है हमारे पास। आई डोंट नो 7 भी नहीं है, I think 6:50. नो मतलब कंसिडरिंग विल से टू पीपल, एंड हमारा ऑलरेडी बोर्डिंग पास कलेक्ट हुआ हुआ, तो 7 तक मे बी, बट आई डोंट Fingers नो। crossed. इट्स द सेम टर्मिनल, हमें 72 गेट पे जाना है। आई डोंट नो, But I don't think we जस्ट डोंट नो व्हाट गोना हैपन। नहीं, हम लोग एयरपोर्ट पे नहीं उतर रहे हैं। हम एयरपोर्ट पे नहीं कर रहे हैं, इट्स जस्ट देयर। नहीं एयरपोर्ट पे ही है। Are we? आई थिंक सो टू। द गेट इज जस्ट हियर यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो वी आर रनिंग, अपेरेंटली कोई हमारा जो लास्ट गेट था वहाँ से हमें बस लेनी थी, फिर हम वापस आए, हमें लगा तो नहीं हो पाएगा, बट कोई मिल गया हमें। बहुत हाई चांसेस हैं एंटर करते ही मेरे को मिल गया कि हमें फ़्लाइट मिल जाएगी। सो वी रनिंग होपिंग फॉर अ गुड लक। सो 6:39 मैक्स टू मैक्स 7।
Meanwhile, इतनी बसड़ में a quick scan of मुंबई एयरपोर्ट फील्ड्स. हाँ, यहाँ से भी बाईपास करेंगे. हमें सिक्योरिटी से बाईपास कर दिया था, पर सिक्योरिटी में बेसिक ज़्यादा था नहीं. जैसा है टिकट्स एंड वाई आर दे एस्केलेटिंग इट. सो दो नेक्स्ट वाला फ्लाइट का टिकट नाउ रनिंग. रोहन मैप अब आगे, अभिषेक नायर रिकॉर्डिंग से पीछे. हमें पूरा सिक्योरिटी प्रोसेस करवाना पड़ा, विच इज़ रियली हेक्टिक कंसिडरिंग हमारे पास ब्लॉग के टेक्नोलॉजी आइटम्स बहुत है, टेक आइटम्स. नाउ वी रशिंग टुवर्ड्स इमिग्रेशन. आई कांट रिकॉर्ड. आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस. आई होप ये बॉस है हमें हेल्प करने के लिए, बट आई डोंट नो फ्लाइट रुकेगी, कितनी देर रुकेगी हमारे. यस, नो नो, जस्ट रन. सो वी रनिंग. फाइनली हमारा इमिग्रेशन हो गया है. And this Indigo guy confirmed the flight is waiting for 6 of us. I hope we get it. Vlog later. यार एक जीपी अरेंज करा देते. I mean एक कार. मतलब ये लोग कहाँ पर है? कितना भागना पड़ रहा है. 66 ही गया अभी. 72 नंबर पे जाना है हमें. भागो. Bye. Bye. Thank you boss. Thank you. Okay, finally. यार मैंने कार मांगी बाइक और वो भी मिल गई आज तो लिटरली. ये एडवेंचर ऑफ अ लाइफ टाइम है. वो जब भी मेट वाली गीत की वो आ रही है, वो ट्रेन छूटने वाली फीलिंग में प्रॉपर. आई नो कि बहुत एडवेंचर हो गया, बस खत्म करो. लास्ट टाइम भी यही हुआ था पता है. आई नो. बाय लीविंग द डिफरेंस इज पिछली बार थाईलैंड में था. इस बार थाईलैंड में नहीं है. इस बार मुंबई में हम पहुंचे ही नहीं है इस बार. राइट. फाइनली बग्गी मिल गई हमें. प्रिविलेज्ड लोग. आई नो. एंड वो अभी एयरक्राफ्ट में बैठे हुए लोग ना ऐसे घूरेंगे कि ये लेट क्यों है. इन्हीं की वजह से हम लेट है. और ये भाई लोग व्लॉगिंग करते हुए आ रहे हैं. आई नो यार. सो वैभव और मैं पॉजिटिव थे, रोहन और अभिषेक नहीं थे, तो रोहन ने तो बैट लगाई है. सो रोहन इज लाइक आस्क फॉर एनीथिंग नाउ दैट यू वांट. आस्क फॉर एनीथिंग. अमेजिंग. विद इन द प्रेमिसेस भाग रहे हैं हम. हमने फ्लाइट को कितना वेट करा है? टाइम क्या हो रहा है? माय वॉच इज अंडर माय जैकेट. 7:06. ओह, द फ्लाइट टाइम वाज 7:15. हाँ तो ठीक है. वो हमारे चलते ही सीट बेल्ट बांधते ही फ्यूलिंग वगैरह कर रहे होंगे. हाँ, सीट बेल्ट बांधते ही निकल जाएंगे. फाइनली हम पहुंच गए और सिर्फ रोहन और मैं फ्रेश है. इसको बुखार हो गया और उसको बुखार हो गया. हमारे ट्रिप से पहले कोई स्पेशल गेस्ट आई थी जो हम सबको कोल्ड हो गई है. थैंकफुली रोहन वाज नॉट ऑन दैट ट्रिप. तुम्हारा ज़्यादा ही इन्होंने पहुंचने से पहले ही मेरा मेडिसिन बॉक्स खाली कर दिया. आई नो. मेरा हो गया. हाँ मेरा हो गया. फाइनली लैंडिंग. इट्स ओनली 11:30. नॉट इवन 11:30 का टाइम है. माय वॉच इज डेड. अरे ये क्या यू पिक द थाईलैंड वाला टाइम. अपने आप हुआ भाई. हाँ हो गया. वो ऑन हो गया. हाँ कोई करिश्मा थोड़ी हुआ है बेसिक में. एक बज गया थाईलैंड वाला, तो हम पहुंच गए. अब फेरी आई डोंट नो कब चलेगी एंड कब तक हमें क्या क्या टाइम पास करना है. तो वी आर ऑलरेडी काउंटिंग ऑन फूड एंड अदर थिंग्स. इस बार मुझे बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी है. सो लेट्स सी. अब फ्लाइट में सबसे लास्ट उतरेंगे इंस्टेड ऑफ सबसे पहले. सबसे लास्ट उतरेंगे. पहला चेक कर रहा हूँ अपना. कोई अनाउंसमेंट हुई थी फ्लाइट डीबोर्ड होने से पहले कि ऑल द पैसेंजर्स, ऑल द कस्टमर्स कमिंग फ्रॉम कस्टमर्स बोल रही है. ऑल द कस्टमर्स कमिंग टू थाईलैंड व्हिच आर नॉन थाई रेजिडेंट्स, मतलब उन सबको एक फॉर्म फिल करके कोई कार्ड लेना है.